नाम ईशा है एंड मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शुरू करूंगी जब मैं गुरुजी से जुड़ी। ऑल्दो जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, हम एक्चुअल में ये तो नहीं जानते कि गुरुजी ने हमें कब से जोड़ रखा है, हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2019 सितंबर में, जब मेरी मम्मा ने मुझे बोला दैट आपको छतरपुर बड़े मंदिर जाना है। तब ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रही हूँ एंड बहुत से उस टाइम पे लाइफ की सिचुएशंस ऐसी चल रही थी दैट जो भी मम्मा मुझे बोलती थी मैं अग्री कर लेती थी, मैं मान लेती थी। बट ऑनेस्टली मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मैं गई इसलिए थी बिकॉज़ मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं जाऊँ। एंड इससे थोड़ा सा हम पहले जाएंगे जब मेरी मम्मा जुड़ी। सो ये थोड़ा सा फ़नी है। मेरी मम्मा मुझसे पहले से जुड़ गई थी गुरुजी से एंड दिस स्टार्टेड व्हेन मेरी मम्मा को जो उनके फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, कई बारी वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स शेयर करते थे या फिर गुरुजी के पिक्चर्स वगैरह शेयर करते थे। एंड मेरी मम्मा हमेशा उनको बोलती थी कि आप प्लीज़ मुझे मत शेयर किया करो क्योंकि मैं नहीं मानती किसी गुरु वगैरह में। वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सबका नेचर होता है, हम जल्दी से किसी ह्यूमन फिगर में बिलीव नहीं करना चाहते बिकॉज़ तब तक तो हम गुरुजी को एक एज अ ह्यूमन ही देख रहे थे। आज हम जानते हैं कि वो साक्षात महाशिव हैं एंड ही इज़ द वेसल ऑफ यूनिवर्स फॉर मी, फॉर माई एंटायर फैमिली, आई मस्ट से। एंड सो जब भी कोई मम्मा के साथ पिक्चर शेयर करता था, ब्लेसिंग्स शेयर करता था, मेरी मम्मा बोलती थी कि आप मुझे मत शेयर करो और अदरवाइज़ मम्मा ब्लॉक कर देती थी उनको। लेकिन हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। माई मदर वॉज ऑल्सो डीलिंग विद लॉट मैनी सिचुएशंस दैट टाइम। दैट वाज द टाइम जब मेरी मम्मा को एक रात सपना आया जिसमें मम्मा को गुरुजी दिखे। और वो सपना कुछ इस तरह से था दैट मेरी मम्मा ट्रेन के ट्रैक पे बैठी हुई हैं और उनके साथ में ही गुरुजी ट्रेन के ट्रैक पे लेटे हुए हैं और वो बहुत मस्ती में लेटे हुए थे। और लेटे लेटे मम्मा को कुछ पंजाबी में बोलते हैं दैट कि मुझे एग्जैक्टली पंजाबी नहीं आती बट मैं कोशिश करूँगी जो मम्मी ने मुझे बताया था, जितना मुझे धुंधला धुंधला याद है। अब सबसे बड़ी चीज़, मेरी मम्मी को भी पंजाबी नहीं आती बट स्टिल उनको ये चीज़ मालूम थी कि गुरुजी ने उन्हें पंजाबी में ये चीज़ बोली दैट तू ज़्यादा परेशान मत हुआ कर, जो भी परेशानी है सब कट जाएंगी एंड आगे सब अच्छा होगा, तेरे बच्चे, तेरा परिवार सब आगे सुख शांति से रहेगा। दैट वाज द टाइम जब मेरी मम्मा ने ये चीज़ अपनी फ्रेंड से शेयर करी जो पहले से गुरुजी की संगत हैं। तो उन्होंने मेरी मम्मा को बोला दैट आपको तो गुरुजी ने खुद दर्शन दिए हैं तो आप तो ब्लेस्ड हो। तब भी मेरी मम्मा को समझ में नहीं आया। सो अब मेरी मम्मा ने इनिशियली गुरुजी को थोड़ा सा टेस्ट किया। सॉरी फॉर दैट गुरुजी, मेरी मम्मा भी इस चीज़ के लिए बोलती हैं दैट आई फील वेरी सॉरी, बट दैट वाज व्हेन माय मम्मा स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गुरुजी। वो टेस्ट कुछ उस तरीके से था दैट हमारी फैमिली में कुछ फाइनेंशियली एक इशू क्रिएट हुआ था विच वाज समथिंग लाइक मेरे पापा के एक फ्रेंड थे एंड उन्होंने मेरे पापा मम्मा के साथ मिलके एक छोटे से बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उन अंकल ने अपनी फैमिली को वो चीज़ बताई नहीं थी, दैट जो भी क्लैरिटी थी उनकी फैमिली को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी। बिकॉज ऑफ वॉट अब व्हाट्सएवर हैपेंड, उन अंकल की तबीयत ख़राब हो गई एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम बीइंग उनकी डेथ हो गई। व्हेन वी लॉस्ट दैट अंकल, वो बहुत अच्छे थे, हमारी फैमिली के बहुत अच्छे टर्म्स थे उनके साथ। तो उनकी फैमिली को आउट ऑफ द ब्लूज उस तरीके से लगा दैट दे कैन क्लेम आउट दैट मनी। अब उनकी फैमिली में थोड़ा सा
सब लोग ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते थे, उनके बच्चे, उनकी वाइफ वगैरह उनके साथ में। तो अंकल इसीलिए ज़्यादा चीज़ें कुछ भी शेयर नहीं करते थे अपनी फैमिली से, एंड ही वाज एक्चुअली एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड एंड अंडर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस, एंड वी वर अवेयर अबाउट इट। कुछ लोग मेजरली सिर्फ पैसे को देखते हैं शायद, देयर वर सर्टेन रीजंस। सो खैर, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू से दैट ईदर। बट यहाँ पे ये चीज़ उस तरीके से जुड़ी है, जब उन अंकल की डेथ हो गई उसके बाद में उनकी फैमिली हमारे घर पे आने लगी, एंड दे स्टार्टेड क्लेमिंग दैट मनी, दैट अगर आपने नहीं दिए तो हम लोग केस कर देंगे, ये होगा। एंड वी वर अवेयर अबाउट, हमारे पास सारे प्रूफ्स थे, चीज़ें थी। हमने बोला कि ठीक है, अगर आपको लीगली ये चीज़ प्रोसीड करनी है, वी आर रेडी टू प्रोसीड विद दैट बिकॉज वी नो आर थिंग्स आर जेन्युइन। एंड जो चीज़ थी, हम किसी को भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी दैट हम लोग अंकल को लूज़ कर देंगे। सो मेरे मम्मा पापा को भी काफ़ी नुकसान हुआ उस चीज़ में, बिकॉज़ उनको फिर अकेले सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़े जो इन्वेस्टमेंट में थे, जो बिकॉज दे वर गारंटर्स एंड लॉट मेनी थिंग्स वर देयर। लेकिन उससे अलग उनकी फैमिली जिस पैसे को क्लेम कर रही थी, मेरी मम्मा उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि वो बे टाइम एंड कभी भी हम लोगों के घर पे आ जाते थे, मेरे मम्मी पापा को आके परेशान करते थे। So that was when my mother tested Guruji for the first time. Sorry again Guruji for so. तब मेरी मम्मा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरे घर पे इस तरह बिन बुलाए आए, स्पेसिफिकली इस तरह के नेगेटिव रीजंस के लिए। एंड गुरुजी एंड उस दिन का वो दिन है संगत जी, एंड उसके आगे की चीज़ें हैं। उसके बाद से वो हमारे घर पे कभी नहीं आए। वो हमारे घर से के सामने से निकलते हैं, कई बारी मम्मा पापा उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, बिकॉज़ वो हमारे नेबर्स ही हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बट दैट वाज द डे, उसके बाद से दे नेवर क्लेम्ड फॉर दैट मनी एंड दे नेवर केम टू आवर प्लेस एवर। So Shukrana Guruji, that was when my mother started gaining faith in Guruji and Guruji's संगत। उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला था दैट आप बड़े मंदिर जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मेरी मम्मा खुद कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी तब तक, बट शी सेंट मी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में रह रही थी। आई डिड माई ग्रेजुएशन हियर, उसके बाद से आई स्टार्टेड परस्यूइंग माई करियर हियर। सो मेरे काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, पर्सनल सिचुएशंस चल रही थी, जिससे मैं बाहर आई। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू गुरुजी's बड़े मंदिर विद माय यंगर ब्रदर। हम लोग वहाँ पे गए, एंड इंडीड द प्लेस इज़ हेवन। गुरुजी's बड़े मंदिर जाना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे जोड़ा। एंड अब यहाँ पे एक दूसरी एक फ़नी चीज़ है दैट जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ पर इतनी भीड़ थी संगत जी कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप ध्यान से नहीं देख पाई। हम जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, हमको सारी वॉल्स पे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप बने हुए दिखते हैं, बट आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आ गई, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कौन है गुरुजी। मैंने जो अज्यूम किया कि गुरुजी कौन है, वो मुझे लगा जो शिवजी की सामने मूर्ति रखी हुई है घुसते ही बड़े मंदिर में, मुझे लगा वो ही गुरुजी हैं। एंड उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। सो कहीं ना कहीं शायद ये गुरुजी का ज़रिया था मुझे समझाने का कि शिवजी ही गुरुजी हैं। एंड वो शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से पता नहीं क्यों मैं सारे ही गॉड्स गॉडेसेस को वर्शिप करती हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन एक होता है कि हमें किसी ना किसी सर्टन गॉड या गॉडेस से बहुत अट्रैक्शन होता है।
सो मुझे गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा से, उनकी इंटायर फैमिली से एक अलग सा ही अट्रैक्शन है हमेशा से। एंड जब भी मैं उन्हें देखती हूँ, मैं हमेशा उन्हें साथ में देखना चाहती हूँ। अलग अलग भी देखती हूँ तो मैं यही अज्यूम करती हूँ कि वो दोनों एक ही हैं और दोनों एक ही साथ हैं। अगर मैं उन्हें अलग अलग देखती हूँ तो अज्यूम करती हूँ अर्धनारीश्वर रूप भी होता है जिसमें वो दोनों साथ में होते हैं। एंड प्रोबेबली दैट वाज द रीज़न। सो मैं हमेशा से ही गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते आई हूँ, कंसिडरिंग कि अगर मेरी भी आगे फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो, तो बिल्कुल उनकी ही तरह हो। एंड that is what I have been praying from the very childhood to Guruji, to Goddess Parvati, and so maybe that was the reason जिस वजह से गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाने के बजाय मुझे पहले महाशिव दिखाए, just to make me realize that महाशिव ही गुरुजी हैं और गुरुजी ही महाशिव हैं। So thank you for that गुरुजी। मैं वहाँ से आ गई, पूरा मंदिर घूम के आ गई। उसके बाद 2-3 महीने बाद मम्मी ने मुझे दोबारा गुरुजी की एक ब्लेसिंग शेयर करी, जिसके अंदर गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एंड उसमें नीचे शिवजी और गुरुजी दोनों की पिक्चर थी। तो मैंने मम्मा को बोला दैट मम्मा ये है गुरुजी। मैंने बोला मम्मी आपने किन की पिक्चर शेयर करी है? मम्मी ने बोला यही तो है गुरुजी जिनके तुम बड़े मंदिर गई थी। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मैं पूरा मंदिर घूम के आ गई, मैंने शिवजी की मूर्ति के अलावा मुझे वहाँ पे कुछ याद ही नहीं कि हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी करा, मैंने, मेरे भाई ने, मैंने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद खाया पीछे वहाँ हॉल में बैठ के जो खाते हैं। वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, या गुरुजी ने मुझे इंटेंशनली भुलवा दिया। दैट मुझे कुछ महीनों के बाद रिकॉल हुआ दैट गुरुजी ये वाले गुरुजी हैं। अब ये वाले गुरुजी मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं दिल्ली में जब से रह रही हूँ तो देयर वाज अ टाइम 2019 से पहले, अप्रॉक्सीमेट इन 2016, जब हम मैं दिल्ली में थी एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो हम लोग उनमें से एक फ्रेंड के लिए रेंटल प्लेस सर्च कर रहे थे। तो जिस रेंटल फ्लैट पे हम लोग गए, ब्रोकर ने जो हमको फ्लैट दिखाया, उनके ओनर ने बेसिकली गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लगा रखा था। एंड 2016 में, मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे वो स्वरूप गुरुजी का 2016 में दिखा था। एंड तो जो ओनर थे उन्होंने बेसिकली हमको यही बोला था दैट आप कुछ भी करना पूरे घर में, लेकिन बस गुरुजी का ये जो स्वरूप यहाँ लगा हुआ है इसे कभी मत हटाना। सो वी अग्रीड, बिकॉज हमें तो रेंटल प्लेस मिली थी, हमें रेंट पे रहना था, नॉट हमें एक्चुअली, हमारे नोन में किसी फ्रेंड को। तो वी वर ओके विद दैट, बट मुझे ऐसे पता चला बिकॉज उस फ्रेंड ने मुझे बताया था। सो व्हेन आई वेंट देयर एंड जब मैंने गुरुजी को देखा तो हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, जैसे नॉर्मली दोस्त होते हैं आपस में मजाक करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सो अब मैं मजाक नहीं बता सकती, बट सॉरी गुरुजी, सॉरी फॉर दैट अगेन। लेकिन आज जब मैं उस बात को रिकॉल करती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे 2016 में मुझे मिले थे, तो गुरुजी ने मुझे 2019 में जाके क्यों जोड़ा? मे बी शायद गुरुजी उस टाइम पे मुझे कुछ लाइफ के लेसन्स सिखवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 साल तक मेरा हाथ पूरी तरह नहीं पकड़ा था। मैं उनकी बेटी शायद पहले से थी, लेकिन उन्होंने मेरी, जैसे कहते हैं ना कि बाँह फड़ लेते गुरुजी, तब तक ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि 2016 ऑनवर्ड से आई हैड वेरी bad experiences in my life. Personally, specifically, I gained lot of experiences
अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो हर एक के रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई अपने रिलेशनशिप से बाहर आता है. सो दैट वाज अ वेरी हार्ड रिलेशनशिप. आई लाइक वी वर फ्रेंड्स, जैसे इन जनरल हम लोग बोलते हैं दैट लाइक फ्रेंड्स थे अच्छे, लाइक करते थे. बट देयर वर सिचुएशंस, देयर वर थिंग्स जो कि शायद सही नहीं गई, अच्छी नहीं रही. तो देयर वर लॉट ऑफ हार्ट एक्स एंड लॉट मेनी सिचुएशंस वर देयर जिससे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला. उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्यों, गुरुजी मुझे दूर कर रहे हैं. लेकिन जो गुरुजी करते हैं, बिलीव मी संगत जी, वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं. आज मैं अपनी बहुत हैपनिंग लाइफ जी रही हूँ. आई एम हैप्पी एंड आई हैव गेन्ड विजडम. मैंने तब से बहुत कुछ सीखा है. जब भी हम जितना बड़े होते हैं, हमें लगता है वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर मैच्योर. दैट वाज व्हेन आई लर्नड अ लॉट. सो शुक्राना अगेन गुरुजी. फिर 2019 से मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम एंड जब मैंने महाशिव का स्वरूप देखा था, गुरुजी मुझे याद ही नहीं थे. तो मैंने वहाँ पे आंखें बंद करके, जब हम लाइन में चल रहे थे, आई सेड टू गुरुजी, आई प्रेड टू महाशिव जीज स्वरूप देयर कि अगर गुरुजी आप ही हो, मुझे नहीं पता, आप बस मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है. क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी. दैट फ्रेंड ऑफ माइन वाज कॉलिंग मी एंड मैं कंफ्यूज थी वेदर आई शुड reconcile or whether I should get apart. I wasn't aware. मैं बहुत confused zone में थी. तब मैंने बड़े मंदिर जाके सबसे पहली चीज़ यही मांगी थी that गुरुजी मुझे आप ही बताएंगे मुझे क्या करना है. कैसे बताएंगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आप ही बताएंगे मुझे क्या करना है. बिकॉज़ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. You have to help me whether to reconcile or whether to move apart, whether to move on. And believe me संगत जी, उसी दिन उस दिन around within 24 hours संगत जी, मेरी उस फ्रेंड से लड़ाई हो गई. उसने कुछ बातें इस तरीके से की जिनका कोई मतलब नहीं था. एंड मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, एज गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि सी यू हैव टू गेट अपार्ट. एंड ये लड़ाई इसीलिए हो रही है, देयर हैज़ टू बी, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकनसाइलिंग. सो दैट वाज इट. आई गॉट माई आंसर. अगर शायद वो सिचुएशन नहीं आती, लड़ाइयाँ हुई, चीज़ें हुई, मूड ख़राब हुआ, बहुत रोना हुआ, लेकिन गुरुजी ने आंसर दिया मुझे. क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार गुरुजी से ये सवाल पूछा था. और जब भी मैं गुरुजी से ये सवाल करती थी, मुझे हमेशा किसी ना किसी तरीके से जवाब मिल जाता था. अगर कुछ पॉजिटिव है, मतलब कि मुझे रिकंसाइल करना है. अगर कुछ नेगेटिव है, मतलब से ये सवाल करती थी, मुझे हमेशा किसी ना किसी तरीके से जवाब मिल जाता था. अगर कुछ पॉजिटिव है, मतलब कि मुझे रिकंसाइल करना है. अगर कुछ नेगेटिव है, मतलब कि मुझे मूव अपार्ट करना है. सो एवरीथिंग वॉज गेटिंग नेगेटिव इंस्टेड ऑफ रिकंसाइलिंग. एंड आई गॉट माई आंसर दैट आई हैव टू मूव अपार्ट. एंड that was what I decided. So शुक्राना to Guruji again for the same.